हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें पिछले पूरा हफ्ता संभाला और आज उसके उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। तो परमेश्वर को हमेशा जब कभी आप कलीसिया में आते हैं एक आभारी हृदय के साथ आइए, है ना। परमेश्वर ने मुझे पूरा हफ्ता संभाला, मेरे कामों में मदद किया, मेरे परिवार का हर जरूरतों को पूरा किया। एक आभारी हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा आना चाहिए, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, है ना। जब कभी हम किसी से मिलने जाते हैं, अरे ये तो बेकार आदमी है, ऐसा बोल के कोई मिलने जाता नहीं है। जब कभी हम किसी से मिलने जाते हैं, जब हमारा मन पूरा हो तभी हम जाते हैं। ऐसा नहीं कि चलो यार संडे जाना ही पड़ेगा, जैसे ड्यूटी मंडे है ड्यूटी जाना ही पड़ेगा, ऐसे जाते हैं। ऐसे मन से कलीसिया में नहीं आना है। एक आनंद के साथ एक दिन हमें परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर को आराधना करने का हमें मौका मिल रहा है। ऐसा कहीं देश है जहां लोग परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते, एक दिन भी ऐसा मिलकर आराधना नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक मौका दिया है, इसे आभारी हृदय के साथ उसके उपस्थिति में आना है। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। कई बार लोगों को लगता है, तब देने के बारे में बात करते हैं, लोगों को लगता है अरे ये पास्टर जी जो है लालच है, लालची है ना, इनको पैसा चाहिए इसलिए वो पैसे के बारे में प्रचार करते हैं। लोगों के मन में तुरंत शैतान डाल देता है। जब कभी प्रचार देने के बारे में होती है, लोगों के मन में शैतान क्या डालता है, अरे इनको पैसा का जरूरत है इसलिए वो ऐसा प्रचार, इसके बारे में प्रचार कर रहे हैं। नहीं है। ये कलीसिया शुरू होके 1 साल हो गया। कई बार मैंने सोचा था कि देने के बारे में प्रचार करना है, लेकिन मैंने सोचा था नहीं, अभी नहीं है, कुछ दिन चलने दो, कुछ दिन चलने दो। अभी लगभग 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो पहले बार मैं सोचा हूं कि हाँ, अभी कलीसिया का ये जरूरत है कि देने के बारे में मुझे प्रचार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे आशीषित जीवन का बहुत बड़ा कुंजी जो है देने में छुपा हुआ है। ये नहीं सोचना है कि हम नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित नहीं करेगा। मुद्दा ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है। हम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में हम आशीषित है, लेकिन कई सारे फायदाओं को हम खो देते हैं यदि हम देने का इस शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे। तो आप आशीषित है, परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर है। यदि आप देते भी नहीं हो तब भी परमेश्वर के आशीष आपका जीवन में है। लेकिन कुछ फायदा है, एक्स्ट्रा फायदा है, जो परमेश्वर के राज्य में बोने में, परमेश्वर के राज्य में देने में है। उसे नहीं देने की वजह से हम फायदा उठा नहीं पा रहे। जैसा आप देखते हैं, जैसा आप अमेज़न अभी देखोगे, अमेज़न में 1-2 दिन बाद 26 तारीख से एक ऑफर चलने वाला है, ठीक है। जो यूज नहीं करते हैं आपको पता नहीं, अमेज़न फ्लिपकार्ट जो यूज नहीं करते हैं आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं मतलब वो ऑफर तो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए आपके लिए तो है ही नहीं। जो जानते हैं उनको पता है साल में एक बार ये ऑफर आती है दिवाली के समय में, तो इसमें जितना फायदा आप उठा सकते हो उतना उठाते हैं। क्योंकि 15,000 का चीज आपको 12,000 में मिल जाती है, 11,000 में मिल जाती है, 7-8,000 तक भी कभी कभी मिल जाती है, विशेष कर आईफोन खरीदने वाले हैं, है ना। तो हम हमेशा देखते रहते हैं, भाई ये टाइम सही टाइम है तो मैं क्या करूंगा, इस ऑफर को मैं फायदा उठा लूंगा। तो परमेश्वर के राज्य में देना, वो भी एक आशीष को आपके साथ में लेके आए, उसके साथ में एक आशीष है, देने के द्वारा एक आशीष है। तो उससे हम कई बार क्या करते हैं, नहीं देने की वजह से हम खो देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कम से कम 5 या 6 हफ्ते में, उससे ज्यादा भी जा सकती है, लेकिन मैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन आज दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले हफ्ता भी मैं देने के बारे में प्रचार करूंगा, नहीं। दोबारा परमेश्वर की आत्मा जब मुझे अगुवाई करेगी, तब मैं दोबारा इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ एक नींव लगाना चाहता हूं कि ये देने का शिक्षा क्या है, हमें क्यों देना चाहिए,
है ना। हमें क्यों देना चाहिए, क्यों कलीसिया में हम ऑफरिंग लेते हैं। ऑफरिंग इसलिए नहीं लेते कि हमारे किराए देने के लिए पैसा नहीं है। आप ऑफरिंग देंगे नहीं देंगे फिर भी किराए मैं देता हूं। हाँ, परमेश्वर मुझे आशीष करता है, मैं देता हूं, ये मतलब नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जैसा आशीषित हूं, जैसा आप भी आशीषित हो। परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझे मिली है वो दूसरों को भी मिले। जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को क्यों सिखाते हैं ये मत करो वो मत करो, क्योंकि उनको पता है ऐसे करने से उनके बच्चा सुरक्षा रह सकते हैं, है ना। तो इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को, बड़े अपने छोटों को सिखाते हैं ताकि उनको जो चीज इन्होंने झेला उनको झेलना ना पड़े। तो कई जो हमने अनुभव किया है, लोग कई बार दो तरीके से सीखते हैं, दो तरफ से सीखते हैं। एक है टोकर काके सीखते हैं, दूसरा है दूसरे के अनुभव से सीख लेते हैं। जैसे कि मान के चलो ये रोड में ट्रैफिक बहुत है, तो विनोद भैया ने अपने गाड़ी में आए हैं और मेरे को फोन करके बता दिए इस रास्ता में आप मत आओ। तो मैंने सोचा अरे इतने साल से मैं इस रास्ता में ट्रैवल करता हूं, इनका क्यों सुनो, क्या पता उनके वो आने के टाइम में ट्रैफिक हो, मेरे आने के टाइम में ट्रैफिक ना हो। फिर दोबारा मैं इसी रास्ता में आ गया तो क्या होता, फिर मैं क्या सोचता, अरे यार इन्होंने बताया, तभी मैं वहां से घूम के आ जाता तो सही टाइम पे पहुंच जाता। लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, अच्छा विनोद भैया ने बता दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस तरफ से नहीं आना है, वहां से घूम के आना है। मैं वहां से घूम के आऊंगा, सही टाइम पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं। तो अगले बार मैं सोचूंगा कि हाँ यदि कोई मुझे बताएगा तो मैं क्या करूंगा, उसे मानूंगा। इसे एक क्या हो गया, टोकर काके सीखना हो गया। दूसरा हो गया सीधा ही मैंने एक बार सुन लिया, तो लोग अपने जीवन में भी ऐसे ही सीखते हैं। कुछ लोग है सुन के दूसरे का अनुभव सुन के सीख लेते, कोई लोग है उनके जिंदगी में कहीं टोकर खाने के बाद सीखते हैं। तो देने का एक शिक्षा है, ये कलीसिया में बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा राज जो है ना, सीक्रेट जो है इसमें छुपा हुआ है। तो इसे हमने सीख लिया तो परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने में, अपने जीवन में, जिंदगी में आगे बढ़ने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो आज जो है सिर्फ मैं नींव डालूंगा देना क्या है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देना है, कैसा देना है, वो आने वाले समय में हम सीखेंगे। लेकिन हमें देना मतलब क्या होता है, परमेश्वर के राज्य में भेंट देना, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप पढ़िए याकूब का पुस्तक अध्याय 1 का 17, याकूब का पुस्तक अध्याय 1 का 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, ऊपर ही से है, हाँ, और ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, ठीक है। तो आज मैं पहला चीज, हमें परमेश्वर के राज्य में देना क्या है। परमेश्वर के राज्य में देना यह है, हम ये सबके सामने बताते हैं कि मेरा स्रोत कौन है, परमेश्वर है, हालेलुया। मेरा कमाई का, मेरा आशीष का, मेरे जीवन में जो भी है वो किसके ओर से मिलती है, परमेश्वर के ओर से मिलती है, हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में हम क्यों देते हैं, क्योंकि सबके सामने हम ये मानते हैं कि मेरा स्रोत कौन है, परमेश्वर। वचन में क्या लिखा है, हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान किसके ओर से मिलती है, परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो आपका जीवन में आप ये मत सोचना है कि मैं अपने मेहनत करता हूं इसलिए मुझे पैसा मिलती है, नहीं है। परमेश्वर आपके लिए उस रास्ता को खोला है, उस जरिया को परमेश्वर ने बनाया है, इसलिए आपको वो आशीष मिल रही है। कई सारे लोग ड्यूटी करते हैं, कई सारे लोग अपने मेहनत करते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल उनको नहीं मिलता है। उनको लगता है कि पैसा एक साइड से आ रही है, 10 साइड से निकल जा रही है, उनका कोई बच नहीं रहा है।
ठीक है, ये सारा परमेश्वर के राज्य में नहीं देने का नतीजा है, क्योंकि आप ये नहीं मानते कि मैं मेरे पैसे कमाता हूं, तो उसके खर्च करने के हजार तरीके हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरे पास पैसा रुक क्यों नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं, ये मानते हैं कि परमेश्वर, मैंने 100 रुपया कमाया, ये आपने मुझे दिया है। 100 रुपया कमाया, 200 रुपया कमाया, या आपने 20,000 रुपया कमाया, या 2 लाख रुपया कमाया, तभी भी आपका मानसिकता ये होना चाहिए कि जो भी पैसा मिल रहा है वो किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। आपको काम करने के लिए ताकत, आपके समय पे पहुंचने के लिए, आपके सुरक्षा, ये कौन देता है? परमेश्वर देता है। जो व्यक्ति ये मानता है उसके लिए परमेश्वर के राज्य में देना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान के चलो मैंने नेहा को 100 रुपया दे दिया और मैं नेहा को बोलूंगा मेरे को 10 रुपया वापस दे दो, तो नेहा का दिक्कत होगी? अरे यार 10 रुपया मुझे क्यों देना पड़ रहा है, ऐसा दिक्कत है आपको? नहीं है, क्योंकि नेहा को पता है 10 रुपया मैं इसलिए मांग रहा हूं कि नेहा को याद रहे कि ये 100 रुपया किसने दिया? मैंने दिया। तो हम परमेश्वर को जब हम ऑफरिंग देते हैं, परमेश्वर के भवन में हम भेंट डालते हैं, तो हम क्या एक्नॉलेज करते हैं? परमेश्वर ने जो भी मेरे पास है वो किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। तो इसे एक प्रैक्टिस करना चाहिए। कब से? जब हमें 100 रुपया मिल रही हो। जो व्यक्ति 100 रुपया मिलने का टाइम में 10 रुपया दे नहीं पाता है, वो व्यक्ति 1 लाख रुपया मिलने का टाइम में कितना देना होता है? 10,000 देना होता है। तब उनको बहुत दर्द होती है, यार 10,000 रुपया देंगे। हाँ, तब इसलिए जब हम परमेश्वर हमें आशीष देने से पहले ही हमें सीख लेना है। यदि हम तब 1 लाख रुपया हमें सैलरी मिलेगी, या 2 लाख रुपया सैलरी मिलेगी, 10 लाख रुपया सैलरी मिलती है, तब 1 लाख रुपया देने में हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम मानते हैं कि भाई मैं तो 10 लाख रुपया पाने का योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे 10 लाख देने का योग्य बनाया, तो मैं ये मानते हुए 1 लाख रुपया परमेश्वर के राज्य में देता हूं। ठीक है, परमेश्वर के राज्य में वो हम सीखेंगे कितना देना होता है, वो हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन कम से कम क्या है? 10% है, वो कम से कम है। पुराना नियम में तो जबरदस्ती लिया जाता है उनसे 10% परमेश्वर के राज्य में। लेकिन हम पुराना वाचा में नहीं है, हम नया वाचा में हैं। तो हम क्या करते हैं? हम अपने मन से देते हैं परमेश्वर के राज्य में। तो हम इसलिए देते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा स्रोत कौन है? परमेश्वर है। तो आज मैं 3 बातें करूंगा आपके बीच में। पहली बात यह है कि हम इसलिए परमेश्वर के राज्य में देते हैं, परमेश्वर को हम इसलिए देते हैं क्योंकि जो कुछ हमारे पास है वो किसने दिया? हमें परमेश्वर ने दिया। तो ना तो ये सोच लो कि मेरा जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। जब मैं परमेश्वर के राज्य में देता हूं, मैं ये मानता हूं कि मेरा जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। मैं इस कंपनी में काम करूं या उस कंपनी में काम करूं, मेरा जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। मैं 10,000 रुपया कमाऊं, मैं 10 लाख रुपया कमाऊं, तभी भी मेरा जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। जब ये हमारे मन में टान लेता है, हमारे मन में घुस जाता है, तब देने में हमें क्या नहीं होता है? दिक्कत नहीं होती है। और देने के द्वारा वो आशीष मिलती है, उसमें भी रुकावट नहीं हमारे जीवन में आती है। तो एक और वचन पढ़िए, फिलिपियों अध्याय 4 का 19। आज पूरा वचन ही हम पढ़ेंगे। फिलिपियों अध्याय 4 का 19। जल्दी जल्दी। मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी हर एक घटी को वो क्या करेगा?
पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर, पौलुस कहते हैं कि मेरा परमेश्वर तुम्हारे हर जरूरतों को उस महिमा में, कहां से? स्वर्ग से क्या करेगा? आपके हर जरूरतों को पूरा करता है। इसका मतलब आपके जरूरतों को पूरा करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। ये हमारे मन में है। हम हमारे कंपनी के बारे में भी बुराई नहीं करते हैं। हाँ, हमारे कंपनी कुछ हमारे साथ गलत व्यवहार करती है तो हम बुराई नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है मेरा स्रोत कौन है? परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं अरे कंपनी वाला ये नहीं देता है, वो क्या है, ओटी ज्यादा नहीं देता है, कंपनी वाला वो नहीं करता है, कंपनी वाला ये नहीं करता है, कंपनी वाला हमें लूटता है, कंपनी वाला हमें क्या करता है? गुलाम बना देता है। ये सारे चीज वो लोग बात करते हैं जिनको लगता है कि मेरे मेहनत से कंपनी चल रही है, मेरे जीवन की कमाई जो है मेरी मेहनत से हो रही है। नहीं है। पौलुस कहते हैं कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग से उस महिमा के धन से आपके हर जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो उसके ऊपर होता है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर होता है। हालेलुया। तो एक और वचन पढ़िए, 1 कोरिन्थियों 8:6। 1 कोरिन्थियों 8:6। आपका बाइबल कहाँ है? हेलो। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। हाँ, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। हाँ, और हम उसी के लिए हैं। हाँ, उसके ओर से सारे वस्तुएं है। हाँ, और हम उसी के लिए हैं। हाँ, और एक ही प्रभु है, हाँ, अर्थात मसीह यीशु, हाँ, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, हाँ। और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। जिसके द्वारा सारे वस्तुएं हुई है, और सारे वस्तुओं किसका है? उसी का है। हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है वो उसी का है, वो परमेश्वर का दिया हुआ हमारा दान है, परमेश्वर का गिफ्ट है। अच्छा नौकरी परमेश्वर का गिफ्ट है, अच्छा जीवन परमेश्वर का गिफ्ट है, बीमारी रहित जीवन परमेश्वर का गिफ्ट है, एक अच्छा परिवार परमेश्वर का गिफ्ट है। यदि हम ये जानते हैं तो हम क्या करते हैं? सबके सामने ये भी मानेंगे कि हाँ, परमेश्वर मेरा जीवन का स्रोत है। इसलिए वचन संहिता का लेखक क्या कहता है? वचन संहिता 121 का 1 और 2 देखिए। मैं अपने आंखों को किसके ओर लगाऊंगा? पर्वतों को ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरा सहायता उससे मिलती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। अपने आंखें किसके ओर लगाऊंगा? कहता है पर्वतों की ओर। अपने आंखों को स्वर्ग की ओर लगाऊंगा, क्योंकि मेरा सहायता किससे मिलती है? बोलिए। परमेश्वर से मिलती है। सब बोलो, मेरी सहायता परमेश्वर से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आकाश और पृथ्वी को बनाया। मतलब जो कुछ हमारे पास है वो किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। यदि हम इसको मानते हैं तो हमें जिस भी परिस्थिति में है, हम ये जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर है मेरा मददगार। मैं जहां काम करता हूं वो मेरा मददगार नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरा मददगार है। तो जब कभी हम अपने कंपनी को भी जाने से पहले हमें परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन संहिता का लेखक कहता है, दाऊद कहते हैं कि मैं अपने आंखें किसके ओर लगाऊंगा? पर्वतों के ओर लगाऊंगा। इसका मतलब है ये पर्वत, वो कहते हैं कि जहां परमेश्वर वास करता है, क्योंकि उस पर्वत में यरूशलेम और पर्वत के ऊपर एक जगह है, यरूशलेम के मंदिर वहां ऊपर थी। इसलिए लोग कहते हैं मैं अपने आंखें पर्वतों के ओर लगाऊंगा जहां परमेश्वर रहता है, क्योंकि मेरा मदद इस दुनिया के इधर उधर से नहीं आ रही है। मेरा मदद कहां से आ रही है? परमेश्वर के ओर से आ रही है। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, वचन संहिता 16 का 2। वचन संहिता 16 का 2। मैंने परमेश्वर से कहा, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं भी नहीं। मतलब परमेश्वर के बिना हमारे जीवन में भलाई कहीं भी नहीं मिलती है। हालेलुया।
तो जो भी परमेश्वर हमें देता है वो अच्छा चीजें देता है, और हमारा भलाई किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। तो एक और पढ़िए, पहला इतिहास अध्याय 29 का 12 से 14। पहला इतिहास नया नियम में नहीं है, पुराना नियम में है। 29 का 12 से 14। बच्चों को मैंने बोला लिखने के लिए कॉपी लेके आना है, लिखना है, सब भूल गए हैं। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन और महिमा किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। धन और महिमा, आपके पास जो भी धन संपत्ति है वो किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। और पढ़िए, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। परमेश्वर सबके ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। हाँ। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। इसलिए मैंने बोला हमारे जीवन का स्रोत कौन है? परमेश्वर है। आपका प्रमोशन, आपका जीवन में बढ़ोतरी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। हाँ, आगे पढ़िए। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है। तुझी से ही सब कुछ मिलता है। और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हम कौन होते हैं? हम कितना देंगे, क्या देंगे, निर्णय करने वाला है। जो कुछ हमें मिला है किसके हाथ से मिला है? आपके हाथ से मिला है। आपसे लेकर उसमें से कुछ भाग को हम क्या करते हैं? आपको वापस लौटाते हैं। हालेलुया। जो भी जब भी हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं, हमारे मन में मानसिकता क्या होना चाहिए? परमेश्वर जो भी मैं आपको दे रहा हूं उसे किसने दिया? मुझे आपने दिया। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, जो मैंने 100 रुपये जिनको दिया उनसे मैं 10 रुपये मांगूंगा तो उनको देने में कोई दिक्कत नहीं होता। इसलिए ये लेखक क्या कहता है? जो भी मुझे मिली है, मुझे किसके ओर से मिली है? आपके हाथ से मुझे मिली है, और उसमें से कुछ भाग को मैं आपको मैं दे रहा हूं। हालेलुया। तो ये एक बात, पहली बात आप याद रखिए, जब कभी आप देना जा रहे हो, चाहे वो 10 रुपया हो, चाहे वो 5 रुपया हो, चाहे वो 10 लाख रुपया हो, आपके मन में ये मानसिकता होना चाहिए, जो भी मेरा हाथ में आज है उसे किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो ये बात आपको क्लियर है? आपको समझ में आ रही है? तो आपने ये शिक्षा को अपने मन में टान लिया, तो आपको परमेश्वर के राज्य में देने में कोई भी तकलीफ नहीं है। लोग क्या कहते हैं आजकल यूट्यूब में इधर उधर बहुत सारे वीडियो है, अरे नया वाचा में हमें देने की जरूरत नहीं है, नया वाचा में हमें गरीबों को मदद करना है, वो करना है, ये करना है। नहीं है, वो सब है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में देना उससे भी बढ़कर है। क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा गया है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य की क्या करो? खोज करो, उसके बाद ये सारे बातें तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य के बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो हमारे मानसिकता देने से पहले हमारे मानसिकता ये होना चाहिए, जो भी हमारे पास है वो हमने परमेश्वर के हाथों से लिया है और परमेश्वर को हमने क्या किया? दिए हैं। हालेलुया। तो इन बातों को हमें याद रखना चाहिए। हालेलुया। तो एक और पढ़िए, उत्पत्ति अध्याय 9 का 3। उत्पत्ति अध्याय 9 का 3 पढ़िए। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। अब तो मैं सब कुछ देता हूँ। मतलब सारे इस दुनिया में जितने भी जानवर है और उसके बाद पेड़ पौधे हैं, वो सब परमेश्वर ने क्या किया? उत्पत्ति में 9 का 3 में क्या लिखा? मैं तुम्हें देता हूं।
परमेश्वर ने उनको दिया है। हालेलुया। तो जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन, ताकि आप, मैं मेरे अपने मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं परमेश्वर के वचन में बोल रहा हूं। इसे लिख के रखिए, अपने घर में रख के पढ़िए, बार बार उसे अध्ययन कीजिए। पढ़िए नीति वचन अध्याय 10 का 22। नीति वचन 10 का 22। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, धन यहोवा के आशीष से ही मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, हालेलुया। तो धन और आशीष किसके ओर से मिलती है? धन जो है यहोवा के आशीष से हमें मिलती है। तो ये बात याद रखिए, जब कभी जो कुछ आपके पास है तो परमेश्वर के ओर से हमें मिली है। हालेलुया। तो देने से पहले हमारा मानसिकता कैसा होना चाहिए? परमेश्वर मेरा जीवन का स्रोत है, जो भी मेरे पास है वो परमेश्वर से मुझे मिली है। दूसरी बात, दूसरी बात है, हम परमेश्वर को इसलिए देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को इसलिए देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया पक्का? तो उन्होंने प्रेम करके छोड़ दिया? यूहन्ना 3 का 16 क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और रह गया ऐसे, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो मतलब प्रेम करना और देना एक दूसरे से मिला हुआ है। एक व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि मैं अपने बेटी से बहुत प्रेम करता हूं लेकिन मैं उसको कुछ नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमारे जीवन में यह भी नहीं हो सकता कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन मैं कुछ नहीं दे सकता। अपने जीवन में आपको दे दूंगा लेकिन पर्स से कुछ भी नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? मैं बच्चे को, मेरे बेटी से बोलूंगा, बेटी तुम्हारे लिए मैं जान दे सकता हूं लेकिन खाना नहीं दूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो परमेश्वर को हम इसलिए देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो परमेश्वर ने क्या दिया? सबसे कीमती चीज। परमेश्वर के लिए सबसे कीमती चीज क्या था? अपना एकलौता पुत्र। उन्होंने क्या कर दिया? उसे ही हमें दे दिया। तो हम भी परमेश्वर को इसलिए देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। एक वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 19। पहला यूहन्ना 4 का 19। इसलिए हम इसलिए प्रेम करते हैं, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। क्योंकि पहले उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। हाँ, प्रेम किया। हालेलुया। तो इसको दूसरा व्याख्या में हम डालते हैं, दूसरा तरीके में डालते हैं। हम इसलिए परमेश्वर को देते हैं क्योंकि पहले ही परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने उत्तम चीज को हमें दिया है। तो हम भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम भी क्या करेंगे? अपने उत्तम चीज को परमेश्वर को हम देते हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़िए, पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 18। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 18। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं, हम वचन और जीभ से ही नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। परमेश्वर से ये नहीं बोलना है कि परमेश्वर मैं अपने मुंह के द्वारा, अपने जीभ के द्वारा मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूं। गाना गाते हम, तुझसे प्यार करता हूं, है यीशु,
है ना, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा, जी उठा, तो मैं क्या करता हूं, तुझसे प्यार करता हूं। गाना हम गाते हैं। तो ये यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना क्या कहते हैं, हम केवल जीभ से और मुंह से परमेश्वर से प्रेम ना करें, हमारे काम के द्वारा और सत्य के द्वारा भी परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया। तो हम इसलिए परमेश्वर के राज्य में देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। हाँ, क्या करते हैं, परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में देते हैं। हालेलुया। तो इन बात को याद रखें। पहले बात मैंने बताया, हम परमेश्वर के राज्य में इसलिए देते हैं क्योंकि जो भी हमारे पास है, हम ये मानते हैं कि हमारे जीवन का स्रोत कौन है, परमेश्वर है। दूसरी बात, हम परमेश्वर के राज्य में इसलिए देते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो प्रेम करता है वो क्या करता है, जो प्रेम करता है वो देता है। परमेश्वर ने प्रेम किया, उन्होंने दिया। हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उनको देते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उनको हम देते हैं। तो यदि आप बोलते हैं, यदि हम बोलते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर को क्या करते हैं, देते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात, परमेश्वर के राज्य में देना वो हमारी आराधना है। क्या है, हमारी आराधना है। केवल हाथ उठा के, हाँ, घुटने में आके, लेट के, कूद के, ये सब करना केवल ये आराधना नहीं है। ये भी एक आराधना का भाग है, लेकिन उसमें एक और भाग है, वो परमेश्वर को देना। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज्य में देना वो हमारे परमेश्वर के प्रति आराधना है। हालेलुया। तो एक वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 21। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 21। क्योंकि जहां तेरा धन है, जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगेगा। हाँ, वहां तेरा मन भी लगेगा। जब आप परमेश्वर के राज्य में देते हो ना आराधना के द्वारा, तो आपके मन भी कहां लगा रहेगा, परमेश्वर के राज्य में लगा रहेगा। जब आप परमेश्वर के राज्य में नहीं देते हैं, तो हम चर्च में लेट आते हैं, परमेश्वर के राज्य में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बलिदान पूर्वक नहीं देते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब मैं मेरे बेटी का फीस देता हूं, बहुत मुश्किल से देता हूं। ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत रखा हुआ है इसलिए देता हूं। एक महीने का कम से कम 3-4 हजार रुपया फीस है उसका, फिर उसके बाद आने जाने का खर्चा, मतलब 6-7 हजार रुपया एक बच्चे पे मैं खर्च करता हूं। तो मैं बलिदान पूर्वक खर्च कर रहा हूं, तो मेरा मन हमेशा क्या लगे रहता है, अरे मेरे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, अरे वहां से पढ़ के आके ये खेलते रहते हैं, तो मेरे को दुख होता है। मुझे बहुत कुछ वो करना पड़ेगा, और स्कूल में छुट्टी भी मार नहीं सकता। कभी कभी मेरे को सुबह सुबह उठ के गाड़ी चलाने का मन नहीं करता, मेरे को लगता है आज छुट्टी कर दूं। लेकिन मेरे को क्या याद आता है, भाई मैंने इतना 1000 रुपया फीस दे चुका हूं, तो बच्चों को कैसा ना कैसे करके स्कूल में पहुंचा दूं, क्योंकि मैंने बलिदान पूर्वक वहां पैसा डाला है। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर के राज्य में एक बड़ी अमाउंट को हम हर महीने बोते हैं, तो हमारे मन कहाँ लगा रहेगा, वहां लगा रहेगा। अरे यार मैंने परमेश्वर को दिया है, तो मेरे कलीसिया में जाना पड़ेगा टाइम पे। परमेश्वर को मैं देता हूं तो परमेश्वर मुझे आशीष देता है, तो मैं कलीसिया में जाऊंगा, अपने पूरे मन लगाऊंगा, तो ये एक आराधना का एक भाग बन जाता है। अरे मुझे जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ताकि मैं क्या करूं, उस अनुग्रह को एक अंश भी मैं ना खो दूं। हम कंपनी को इसलिए टाइम पे जाते हैं क्योंकि वहां कट जाता है क्या, पैसा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टाइम पे पहुंच जाते हैं। यहां कुछ नहीं कटता है, तो हमें लगता है तो कोई बात नहीं है। अरे आज पानी नहीं आया, आज लाइट नहीं था, आज कीचड़ था, आज बारिश थी, आज मुझे तबीयत खराब था,
ये सब एक भाग है हमारे बहाने की। लेकिन जब मुझे लगता है, जब मैं प्रचार करने लगूं, चर्च में लेट आने वालों को इतना कटेगा, मतलब मैं नहीं काटूंगा, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, परमेश्वर काटेगा बोलते तो फिर डर के लोग आने लगते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कलीसिया में आप देखोगे भाई, चर्च शुरू होने से पहले लोग भरे रहते हैं क्योंकि वो डरते हैं। नहीं है, परमेश्वर ऐसे डरा के लोगों को बुलाने वाला नहीं है। हमारा परमेश्वर क्या परमेश्वर है? प्रेम करने वाला परमेश्वर। तो परमेश्वर के भवन में आना, ये सब ये क्या दर्शाता है? जहां हमारे धन है वहां हमारा मन भी लगा रहेगा। ठीक है, एक और वचन पढ़िए, नीति वचन अध्याय 3 का 9 और 10। ये हमें ये दर्शाता है कि परमेश्वर को देना हमारे आराधना का एक भाग है ना तो वो एक हमारा आराधना है। पढ़िए, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा करना क्या होता है? प्रतिष्ठा करना, आराधना करना, आदर करना। ठीक है, मतलब कैसे आराधना करना है? हम बोलते हैं ना, हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, वैसे ही आराधना का एक और भाग क्या है? अपने संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहले उपज को देकर यहोवा को क्या करना? प्रतिष्ठा करना, आराधना करना। इसका मतलब जो परमेश्वर के राज्य में देना, वो परमेश्वर का प्रति हमारा आराधना है। क्या है? आराधना है। इसलिए हमें देना परमेश्वर के राज्य में बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो 3 बातें आज मैंने आप लोगों से बात की है। पहली बात क्या है? हम परमेश्वर के राज्य में किस लिए देते हैं? हाँ, भूल गए? क्योंकि परमेश्वर हमारा, हम ये मानते हैं कि परमेश्वर हमारा जीवन का स्रोत है। हालेलुया। बोलिए, मैं परमेश्वर के राज्य में इसलिए देता हूं क्योंकि वो मेरा जीवन का स्रोत है। हालेलुया। दूसरी बात, मैं परमेश्वर के राज्य में इसलिए देता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। तीसरा, मैं परमेश्वर के राज्य में इसलिए देता हूं क्योंकि यह उसके प्रति मेरी आराधना है। हालेलुया। मैं अपने चीज से परमेश्वर को देने के द्वारा परमेश्वर की क्या करता हूं? आराधना करता हूं। हालेलुया। हाँ, उसके बाद यदि हम ऐसा करते हैं, आप पढ़िए आगे। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उबड़ता रहेगा। मतलब तुम्हारे कामों में परमेश्वर के अनुग्रह, मतलब उस समय में वहां क्या होता था? दाख मधु होता था। उनका कमाई किससे होती थी? दाख रस बनाकर बेचने से या अंगूर बेचने से होती थी। इसलिए यहाँ लिखा है कि तुम्हारे रसगुंडों में दाख रस कभी कम नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट में कभी कमी नहीं होगी आज के समय में, क्योंकि जो भी कमाते हैं कहाँ आएगा? बैंक अकाउंट में आता है। तो वहां किसके द्वारा? जब अपने धन संपत्ति के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। यहाँ परमेश्वर ने एक वायदा दिया है, तुम्हारे खत्ते पूरे भरे रहेंगे और तुम्हारे बैंक अकाउंट में तुम्हारे खत्ते भरे पूरे, कभी कमी ना रहेगा। ये टेरीमाइस वर्सन है, मेरा व्याख्या है। क्या है? तब हम अपने धन संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमारे बैंक बैलेंस कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, हमेशा कभी कमी नहीं रहेगी। तो ये आपको याद रखना चाहिए। कई बार मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को ऐसे महसूस किया है
मेरे बैंक बैलेंस खत्म हो गया जैसा लगता है। अचानक अगले दिन या 1-2 दिन बाद अचानक कहीं से परमेश्वर की अनुग्रह मिलती है। मैं कभी कई बार ऐसा उम्मीद नहीं करता हूं, ऐसा लगता है कि अरे क्या होगा कल, तो अचानक कहीं से परमेश्वर का अनुग्रह आशीष आती है, तो हाँ चलो ठीक है हो गया काम। ऐसे ही हमेशा होता है। जब कभी मैंने सोचा अरे इसके लिए क्या करूंगा, तो तुरंत कहीं ना कहीं से, ऐसा नहीं कि बैंक बैलेंस मतलब 1 करोड़ रुपया हमेशा पड़ा रहेगा, ये बात नहीं कह रहा हूं। कभी ये क्या नहीं होगा, नया दाखमधु उमड़ते रहेगा, मतलब नई आशीष आते रहेगी। ऐसा नहीं है जो आपके पास है वो ऐसे पड़ा रहेगा, नहीं है, वो बात नहीं है। वो खत्म होगी तो नया दाखमधु आते रहेगा, मतलब नया अनुग्रह आपका जीवन में होता रहेगा। तो ये मानसिकता को आप बिल्कुल क्लियर रखिए। मैं परमेश्वर के राज्य में इसलिए देता हूं क्योंकि वो मेरा स्रोत है। दूसरी बात, मैं परमेश्वर के राज्य में इसलिए देता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। दूसरा, परमेश्वर के राज्य में देना मेरी आराधना